ईरान अटैक कर सकता है इजरायल पर। तेहरान आक्रामकता के सामने चुप नहीं रहेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। इजरायल से इंतकाम लेकर रहेंगे, ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया। नेतन्याहू को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इससे पहले ईरान ये साफ कर चुका है कि नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर नहीं, और ये भी कहा है कि नक्शे से इजरायल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब ये जो प्रतिशोध की अग्नि है, ये कैसे ईरान की तरफ से और ज्यादा भड़कती है, ये भी देखना होगा। 24 घंटे में ईरान कैसे बदला लेगा और इसकी क्या क्या वजह है, ये भी आप जान लीजिए। वजह नंबर 1 जो बताई जा रही है, मिसाइलें अलर्ट मोड पर डाल दी गई हैं। इसमें ये लग रहा है कि कभी भी रेडी टू मूव वाली मोड पर मिसाइलें हैं, यानी कभी भी जाकर हमला कर दें। एटमी ठिकानों पर S-400 लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ जो एक वजह है वो ये कि प्रॉक्सी को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। ये बताया गया है कि युद्ध की स्थिति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तैयार आप रहिएगा। साथ ही एक और वजह निकलकर सामने आ रही है जिसमें लग रहा है कि बस 24 घंटे बड़े खास होने वाले हैं। रूस से हथियार सप्लाई करने के लिए भी कह दिया गया है, क्योंकि और ज्यादा हथियारों की जरूरत रहेगी। 48 घंटे के लिए नोटम जारी कर दिया गया है। ईरान की तरफ से सभी तैयारियां हैं। प्रॉक्सी देशों के साथ बातचीत करना, उन्हें अलर्ट पर रखना, मिसाइलों को रेडी मोड में रखना, रूस से और ज्यादा हथियार मांग लेना। निपुण जी, ऐसा लग रहा है 24 घंटे बड़े खास रहेंगे और ईरान अब या तब कभी भी वो हमला कर सकता है। देखिए, मैं पहले ये मान रहा था कि ईरान हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान इस प्रकार के वॉर में जाने की उसकी स्थिति नहीं है इकोनॉमिकली। लेकिन थोड़ा सा मैं फिर इसको बड़े कैनवास पे लेके जाऊंगा। हाँ। जैसे यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बदला है, यूक्रेन ने रशिया के अंदर एंट्री की है, और हुआ ये है कि जो आपका वेस्ट ब्लॉक है उसका फोकस हुआ है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन को फंडिंग करो, वेपन दो, ताकि वो रशिया पे क्या करे, कंट्रोल करे। तो हो सकता है कि रशिया ईरान को एक्टिव करे कि अपने प्रॉक्सीज के साथ इस वॉर में जाओ, ताकि अमेरिका वेस्ट पावर का जो ध्यान यूक्रेन की ओर है वहां से वो डाइवर्ट हो। तो एक्चुअली होता ये है कि हमको जो बहुत सिंपल लगता है कि इन दोनों देशों के बीच में एक वॉर की स्थिति बनी है, लेकिन जो आपके ग्लोबल पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, ये सारे प्लान उनके होते हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ईरान की तो इतनी ताकत नहीं है, ना तो ईरान के पास मिसाइल्स हैं। हाँ, मुझे एक बात ये है कि ईरान अगर अपना कोई एटॉमिक टेस्ट वगैरह, उसने अगर एटॉमिक वेपन बना लिया है, उसका वो टेस्टिंग करे, तो ये एक तनाव का विषय हो सकता है। फिर ईरान वाकई में यहाँ पर एक पावर की तरह दिखने लगेगा। अभी तक ईरान ने उस प्रकार की टेस्टिंग नहीं किए हैं। तो बात यही है कि बड़ा दिलचस्प है 24 घंटे होना। हाँ। और चाहे वो यमन में होतीज हो, इराक में जो सिया लड़ाके हैं हम उनकी बात करें, या फिर हम सीरिया के अंदर बात करें जो असद के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलते हैं, हम उनकी बात करें, तो कई जगह से ईरान की ओर से हो सकता है, हिजबुल्ला की ओर से हो सकता है, हमस की ओर से भी हो सकता है। तो कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर ईरान के प्रॉक्सीज हैं, उनकी ओर से अटैक हो सकते हैं, और ईरान भी इनिशिएट ले सकता है, क्योंकि जो बदले हालात है, इक्वेशन जो बदली है पूरी इस एरिया की, मिडिल ईस्ट के साथ साथ आपका मिडिल यूरोप की, वो सारी चीजें आप उसमें इंटरलिंक हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं बड़े कैनवास पे अब देख रहा हूं। 24 घंटे कुछ भी हो सकता है। इस बीच एक बड़ा अपडेट, इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक यहां बुलाई गई है। जैसे इससे पहले भी हमने कहा कि इमरजेंसी लागू की गई है। इजरायली शहरों में डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। आत्मरक्षा के लिए हर जरूरी कदम यहां उठाने के लिए सेना तैयार है। साथ ही साथ आम लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस कि आप सुरक्षित जगहों पर पहुंचे, यानी कि शेल्टर या बंकर जैसी जगहों पर जाकर आप रहें। इजरायल हर कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा, ये इजरायल की तरफ से सामने आ गया। सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ 48 घंटे खास होने वाले हैं। इजरायल ने अगले 48 घंटे के लिए इमरजेंसी घोषित की। इजरायल की सुरक्षा पर जो बाइडेन ने भी दे दिया है बड़ा बयान। इजरायल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, और अमेरिका पहले दिन से कह रहा है कि इजरायल के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं और हम इजरायल की रक्षा के लिए पूरी तरह से डटे भी हैं। मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश जारी है। अमेरिका ये कह रहा है कि मध्य पूर्व में स्थिरता बनी रहे, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इजरायल अगर अपनी रक्षा के लिए कोई कदम उठाता है तो उसे पूरा अधिकार है, यानी कि डिफेंड करते हुए यहाँ पर जो बाइडेन, बेंजामिन नेतन्याहू और उनके फैसलों को नजर आ रहे हैं करते हुए। हिजबुल्लाह को ऑपरेशन शुकर किस तरीके से सामने आया और कैसे कहा जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह की तरफ से बदला लिया जा रहा है और आगे लिया भी जाएगा, ये तो बस पहला चरण है, ये भी आप जान लीजिए। इजरायल पर 320 से ज्यादा रॉकेट अटैक हुए हैं। लेबनान से विस्फोटक ड्रोन हमले किए गए हैं। इजरायल पर रॉकेट प्रहार हुआ है। 320 से ज्यादा अगर रॉकेट दागे गए हैं तो महज 200 ऐसे रहे जिन्हें नाकाम किया गया। बाकी जो मिसाइल थे वो जाकर प्रहार कर चुके हैं इजरायल में,
और ये हिजबुल्लाह कह रहा है कि बदले का ये बस पहला ही चरण है। हिजबुल्लाह का कमांडर प्रतिशोध इसे कहा जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या के पीछे भी इजरायल का हाथ, और साथ ही साथ हमास चीफ की हत्या के पीछे भी इजरायल का हाथ है। 31 जुलाई तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को मारा गया। लेबनान में हिजबुल्लाह का कमांडर फवाद शुकर भी मारा गया। 1 अगस्त को नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल जंग के लिए तैयार है। यानी कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह कमांडर या फिर हमास चीफ की हत्या के पीछे इजरायल का हाथ सामने आया और इजरायल को जब चेताया गया, तो इजरायल ने कहा, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम हर तरीके से तैयार हैं। मेजर जनरल अस्थाना इजरायल ये कहता रहा कि हम तैयार हैं, बदला लिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमले अब तक इजरायल पर हुए हैं वो पूरी तरह से नाकाम नहीं हुए हैं। जो इजरायल पहले कहता रहा कि महज आतिशबाजी है, ये आतिशबाजी से कहीं आगे निकल गया।